अलांग। मैंने कहा था ना, मदद चाहिए तो बुलाना। मैं ठीक हूँ। खून वाली खांसी आ रही है, फिर भी ठीक कहते हो। मैं वैद्य को बुलाती हूँ। मेरा इलाज कराने के लिए 500 सिल्वर चाहिए। मेरी इस निचली जिंदगी इसके लायक नहीं। अलांग, तुम ही हो जो मुझे स्वीकार करते हो, एक जाने की तरह संभालते हो, और मेरे पास बस तुम ही परिवार हो। अगर मैं स्वस्थ हो जाऊं तो बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा, तुम्हें सबसे खुशहाल बनाऊंगा। लेकिन मेरा ये शरीर ही साथ नहीं दे रहा। यान न्यांग, तुम्हें और बोझ नहीं बन सकता। अलांग, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। मैं हर संभव कोशिश करूंगी। माँ, बेटी ने आपका अपमान किया। आपकी यादगार चीजें बेचनी पड़ रही हैं। आशा है स्वर्ग में आपकी आत्मा अलांग की रक्षा करेगी। अलांग, मेरा इंतजार करना। यान न्यांग, युवराज को प्रणाम। सब उठ जाओ। युवराज, 3 साल से यही खेल रहे हैं, अभी तक बोर नहीं हुए? ये लड़की तो खास है। कहीं आप सच में इससे प्यार तो नहीं कर बैठे? बस मेरे मनोरंजन का साधन है। जब मेरा मन भर जाएगा तो फेंक दूंगा इसे। अगर ये दूसरी औरतों से अलग है तो परख कर देखें इसके दिल की असलियत। सच्चा प्यार, इसमें ऐसा क्या खास है? इसके लिए 500 सिल्वर, आसमान से तारे तोड़ने जैसे। फिर देखना, कहेगी मैंने पूरी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। क्या तुम्हें लगता है ये मेरे लिए कुर्बानी देगी? इससे अच्छा मेरे साथ मौजमस्ती करने चलो। असली है या नकली, परख कर देखते हैं। आप बस अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। मेरे कपड़े बदलो। देखो तो, टोकरी लाद कर चलने वाली गंदी लड़की, दिन में जड़ी बूटियां चुनने का नाटक, रात को घर में प्रेमी छुपाती है। मेरी माँ ने कहा है, इसकी माँ ने ही मेरे पिता को फंसाया था। इसे मारो। ठीक है। बुरी औरत, तुझे मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। इससे दूर रहो, इसे गंदी बीमारी है। संक्रमित न हो जाओ। फटे जूते में उंगलियां दिखती हैं। वेश्या की बेटी ढोंग करती है। अलांग, मेरा इंतजार करो। देखिए ना, ये शताब्दी पुराना उत्तम जिनसेंग है। तुम लोग कौन हो? सुंदरी, सुना है तुम जिनसिंग बेचती हो। कीमत क्या है? 500 ताबे। 500 ताबे। बढ़िया, मैं तुझे 500 ताबे दूंगा। मेरे साथ खेलो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुझे अभी पता चलेगा। घेर लो इसे। सुंदरी, तुमने मेरा पैर कुचला है, इससे भरपाई करो। वापस दो मुझे। चाहिए क्या? वापस दो मुझे। वापस दो मुझे। चाहिए क्या? बस मेरे आगे घुटने टेक दो, मैं इसे लौटा दूंगा। अगर मैं स्वस्थ रहा, तुम्हें भव्य विवाह करूंगा, तुम्हें सबसे खुशहाल बनाऊंगा।
सच में घुटने टेक दिए। मैं होता तो मर जाता पर न झुकता। मुंह लटकाए मत बैठो, मुस्कुराओ, एक मुस्कान दिखाओ। ये अभी भी हंस रही है, पैसों के लिए इज्जत भी नहीं बची। विनती है वापस कर दो, मैं गुजारिश करता। जैसा बाप वैसा बेटा। औरत की औलाद वेश्या। बेशर्मी तो इनके खून में है। शरीर बेचना है, वेश्यालय में जाओ, वही अच्छे दाम में बिकेगा, समझे? चलो। कैसे भी हो, मुझे उसे बचाना ही होगा। राजकुमार का जुलूस। लोग हट जाओ। इधर आओ। राजकुमार का जुलूस। लोग हट जाओ। राजकुमार का जुलूस। लोग हट जाओ। आलैंग, जान से हाथ धोने आई हो? मैंने गलत पहचाना, वो तो राजकुमार हैं। आलैंग कैसे हो सकते हैं? छोकरी है, राजकुमार को प्रणाम क्यों नहीं करती? आ मैं क्या क्या सोच रही थी। आलैंग की दवाई बेचना जरूरी है। ये गाना अच्छा है, जारी रखो। आंटी शू, इधर आओ। एक मर्द को बचाने के लिए कोठे तक आ गई, कीमत चुकानी पड़ेगी। आलैंग बच जाए तो जान भी ले लो। सही है। तुम्हारी माँ से मेरी दोस्ती इतने सालों की बात है। जाओ, आज ही होंग लाउंज में अमीर मेहमान है, तुम्हारा जिनसेंग महंगा बिकेगा। शुक्रिया आंटी, मैं दिक्कत नहीं करूंगी। कपड़े बदल लो। हाँ, हुजूर, बीमारी का ये नाटक, पक्का माहिर हो। 3 साल उस लड़की को शक तक नहीं हुआ। नहीं हो सकता। आलैंग घर पर इलाज कर रहा है, कोठे तो कभी नहीं आएगा। आप कहिए, शर्मिंदगी का डर है, फिर यहाँ क्यों आए? औरतें भगा दी, फिर मजा क्या रहा? हाँ, तुम समझ नहीं पाओगे। वैसे मोई भाई चुयुन के लिए वो कुमारी अपनी पवित्रता बनाए रखती है, उसकी मंगेतर है ना। ये सचमुच आलैंग है, उसकी मंगेतर भी है। आलैंग मुझे कभी नहीं धोखा देगा, मैं उससे साफ बात करूंगी। औरतों की बात करो तो वो सुयान हमने खूब सताया। हुजूर, आपने उसे कुत्ते जैसा वफादार बना दिया। बस आपके लिए वो मेरे सामने घुटने टेकने को तैयार हो गई। आपको पता नहीं, उस वक्त उसका वो मासूम सा चेहरा देखकर, उस डिब्बे को पाने के लिए रोते रोते हमसे गिड़गिड़ाई। कितनी जोरदार आवाज थी। कहना पड़ेगा आपके तरीके बेहतरीन है, सच में कमाल। मोहुआई, ये सब आपके भेजे हुए लोग थे। मैंने क्या गलत किया जो आप मुझसे खिलवाड़ कर रहे? युवराज महोदय, कहीं आपको सच में प्यार तो नहीं हो गया? तुम्हें लगता है मैं खिलौने से प्यार करूंगा? मैं समझी थी तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, एकमात्र उम्मीद। पता नहीं था ये जो प्यार कहते हो बस तुम्हारा मनोरंजन है। युवराज सुनो, ऐसी लड़कियां मुझे बहुत भाती है। महोदय, जब आपका मन भर जाए तो मुझे दे दीजिएगा। मेरी औरत को छूने की हिम्मत? जीने का शौक नहीं? युवराज शांत हो जाओ, लिन बेसब्री में बोल गया, इस बार माफ कर दें। कोई है? शराब परोसो। तुम? महोदय, क्या हुआ युवराज?
महोदय, एक बात मानिए, ऐसे लोगों के साथ मजाक तक ही सीमित रखें। अगर सच्चा प्यार हो जाए, खिलौना खिलौना ही रहता है। औरत पाला हुआ नीच आदमी। उम्मीद दिलाओ, फिर गहराई में धकेल। मजा नहीं आएगा। शराब परोसना आता है? माफ कीजिए, साफ करने को कुछ लाती हूँ। जाने की इजाजत किसने दी? मोस साहब पर शराब गिरा दी। जाने की सोच भी रही हो? जल्दी से मोस साहब को सिर झुकाकर माफी मांगो। इतनी हिम्मत किससे ली? मेरा अपमान करने का साहस? महानुभावों, कृपया क्षमा करें। जो चाहे सजा दें। सचमुच बिकाऊ माल थी। इस चीज के लिए जान भी दांव पर लगा दी। जो चाहे करें। अच्छा, या तो चाट कर साफ करो, नहीं तो या रेंगते हुए जाओ, कुत्ते की तरह मुंह से ले आओ। घूर भी रही है। जाओ, अच्छे कुत्ते, जिनसिंह मुंह से ले आओ। सब महोदय, यह क्या हुआ? यह लड़की अपने प्रेमी का इलाज कराने मजबूरी में कोठे पर आई है। वह अनाड़ी है। आप सबका अपमान कर बैठी। मैं तैयार हूँ उसकी सजा सहने को। यहाँ तेरी बोलने की औकात है? तुम जैसे लालची को वो जिनसिंह छोड़ने को तैयार? जिनसिंह मुंह में लेकर आ, वरना जिनसिंह जला दो। ठीक है। नहीं। रिंग कर जा। जिनसिंह चाहिए या नहीं? जल्दी रिंग। मैंने कहा मुंह से उठाओ, हाथ से उठाने को नहीं कहा। मुंह में ले लो। मैंने मुंह से उठाने को कहा। उठाओ, उठाओ, उठाओ। उबाऊ हो गया। महाराज देखिए। नहीं। मोस साहब पर हमला करने की हिम्मत? यान नियांग। यान नियांग। मोस साहब, ये औरतें सब बिकाऊ है, बस पैसों के पीछे भागती है। यान नियांग की इज्जत जान से बढ़कर ऐसी जगह कैसे आएगी? मैंने गलत पहचाना। अगर बेटियों से छेड़खानी करनी है तो यहाँ से निकल। अगर मेरी इज्जत धूमिल की, तुम्हें 10,000 बार मार डालना भी कम होगा। जी हाँ जी। यह पंखा 10 जन्मों के लिए काफी है। 10 जन्मों का खर्च। सुयान, 500 टेल के लिए तूने जान ही दाव पर लगा दी, पर उसके एक झटके के पैसे भी नहीं पहुंचे। शुक्रिया अदा कर। मैं उसका मोहताज नहीं। उसका एहसान क्यों मानो? तू कैसी हो? ठीक तो हो ना? माँ, मुझकुतिया बेटी को माफ करना। गलत आदमी चुन लिया। आज शांग युआन त्योहार। सुना है गायब युवराज महल लौट आए हैं। हुजूर जी, तो युवराज को जनता के साथ मनोरंजन करने दो। क्या लैंटर्न फेस्टिवल आ गया? युवराज की सवारी। लोग रास्ता छोड़े। युवराज साहब, जल्दी घुटने टेको, जल्दी। तुम मुझसे और कितना छुपाओगे? मोहुआ, जल्दी सिर झुकाओ।
राजकुमार आ रहे हैं, जनता हट जाए। ऐसी लड़की राजकुमार को देखकर नहीं झुकी, मेरी नजर न होती तो तुम। यान यांग, ये लैंटर्न अच्छा लगा। आपका चुना हुआ हमेशा सुंदर होता है। ठीक है। आलोंग, ये लैंटर्न मैंने खुद बनाया। अगले साल कुछ पैसे जोड़कर और सुंदर लैंटर्न खरीदेंगे। नहीं, ये बेहद खूबसूरत है। आलोंग, बुजुर्ग कहते हैं लैंटर्न पर मनोकामना लिखो, भगवान पूरा करेंगे। आप कुछ लिखेंगे? रोशनी से जगमग गलियां छू रही बादलों को। नृत्य समाप्त होते ही जनसमूह ने शोर मचाया। किसने हवा को दिन बनाया, फैला दिया अमावस्या रात में। आलोंग, ये आपने क्या लिखा है? चाहता हूं समाज शुद्ध, जनता सुखी रहे। ऐसा है। आलोंग, सचमुच महान विचार हैं। आलोंग, हर साल 7 लैंटर्न उड़ाएंगे, ठीक है ना? जरूर, जन्मों जन्म तक। श्रीनिंग, यह स्थान श्रीनिंग, क्षमा चाहती हूँ, मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। यान नियांग यह न समझें। क्या मैं ऐसा दबंग हूं? नहीं, आपकी जीवनदान कृपा का आभार। आत्महत्या क्यों करना चाहती? मैं नहीं कहना है तो न कहो। खुद को मजबूर न करो। मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया, बस आपकी इस जान बचाने की कृपा का मैं कैसे चुकाऊंगी? तुम्हें बचाना मेरी नियति थी, बदले की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मैं तो एक साधारण शिक्षक, अगर एहसान जताकर लाभ लूं, तो फिर मेरी पढ़ाई ही बेकार है। यान नियांग, कुछ बातें हैं, जब कर्मफल पूरा होगा तब आपको धन्यवाद दूंगी। महोदय, यह क्या हुआ? उठिए, जागिए। तुम कौन हो? महाराज, इतने वर्षों से चुपचाप उन पर नजर रखी, कभी हस्तक्षेप नहीं किया, तो इस बार क्यों? मुझे लगा था उसे सही साथी मिल गया, पर मेरा वो युवराज भतीजा अंधा होकर उसके साथ धोखा किया। यान नियांग, मैं समझता था मैं सिर्फ चुपचाप रक्षा कर सकता हूं। अब तो भगवान ने दूसरा मौका दिया है। इस बार मैं चूकूंगा नहीं। सुना है यह सुयान तो ये होंग लाउंज गए हो क्या? जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। इस मासूम की बेटी कोठे जाए, ये तो आम बात है। दिखावे में तो इज्जत को जान से भी ज्यादा अहम समझते हैं।
लेकिन अंदर से खुद ही उन गंदी जगहों पर जाते रहते हैं। बेशर्म। यान नियांग, सुना है तुम कोठे बिकने गई थी, चाहोगी मुझसे सेवा लेना? मत जाओ ना, समझे क्या मैं गरीब हूँ। छोड़ दो मुझे। थोड़ा मजा लेने दो। हाथ हटाओ। ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, मुझे छोड़ दो। चिल्लाकर देखो कौन आता है, कोई नहीं आएगा बुलाने पर। तुम्हारी माँ की तरह पैसे मिले तो बिक जाती हो। मुझे काटने की हिम्मत, आज दिखाता हूँ ताकत। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान दे दूंगी तेरी। हिम्मत करके देख। देखते हो कितनी हिम्मत है। सबसे छेड़छाड़ करवाने वाला। मुफ्त में भी नहीं चाहिए। अब वो चली गई, तुम और तुम्हारी वो प्यारी सी माँ। ये क्या, डर गया क्या? चलो यहाँ से, देखना बंद करो। मोह हुआई, यही देखना चाहते थे तो। यान नियांग, यही है तुम्हारा नाम? अलांग, अपना नाम लिखना सिखाओ ना। ठीक है। अलांग, मैंने तुम्हारा नाम लिखना सीख लिया, देखो तो। बस हो गया। तुम्हारे दिल में मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ। मुझे भविष्य की उम्मीद दिखा, फिर गहरे अंधकार में धकेल दिया। यान नियांग, मैं वापस कल लालटेन त्योहार था, तुम पूरी रात नहीं लौटी, मैं बहुत चिंतित। तुम्हारा घाव कैसा है? ठीक हो गया? हाँ, पूरी तरह ठीक हो गया। देखो, उस दिन तुमने पैसे इकट्ठे किए, क्या कुछ गिरवी रखा था? अब मैं ठीक हूं, मिलकर मेहनत करेंगे, उसे वापस ले आएंगे। बात खत्म हुई। मोह हुई, हमारा सब खत्म हुआ। यान नियांग, तुम क्या कह रही हो? मुझे मजाक समझ रहे हो क्या? यान नियांग, तुम्हें हुआ क्या है? क्या हुआ तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। मुझे सचमुच नहीं पता क्या हुआ। यान नियांग, तुम ठीक तो हो? मुझे वाकई नहीं पता क्या हुआ। यह पंखा किसका है? तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। यह मेरे साथ कैसे नहीं है? मोहुई, मैं आखिरी बार कहती हूँ, मेरे मामले तुमसे कोई संबंध नहीं। मैं तुमसे सभी संबंध तोड़। यान नियांग, मैं आखिरी बार कहती हूँ, मेरे मामले तुमसे कोई संबंध नहीं। मोहुई भैया, यून एयर, तुम यहाँ कैसे आ गई?
मुँह हुई भैया, मैंने खुद बनाया है केवड़ा मिठाई, जरा चखो तो। स्वाद कैसा है? स्वाद ठीक है। आलैंग, तुम्हारा शरीर संवेदनशील है, खान पान का ख्याल रखो। आगे से तुम्हारे तीनों वक्त का खाना मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं तुम्हें हष्ट-पुष्ट बना दूंगी। मुँह हुई भैया, मुँह हुई भैया, मुँह हुई भैया, मुँह हुई भैया, जल्दी जल्दी वैद्य को बुलाओ। मुँह हुई भैया, मुँह हुई भैया, मुँह हुई भैया, मुँह हुई भैया। यान यान, युवराज, आप आखिरकार जाग गए। आप 2 दिन से बेहोश थे, मैं डर गया था। मुझे क्या हुआ था? तुम आखिरकार जाग गए। वैद्य ने कहा आपको सर्दी जुकाम हुआ है, यानी खसरा हुआ है। युवराज, जब आप बेहोश थे तो चूमिस ने दिन रात सेवा की। मुँह हुई भैया, मेरी बनाई मिठाई खाने से बीमार पड़े। मुँह हुई भैया, जल्दी ठीक हो जाओ। मुँह हुई भैया, ये क्या कर रहे हो? युवराज, देखिए चूमिस आपसे बहुत प्यार करती है, एक पल भी दूर नहीं रहती। मुँह हुई भैया, तुम यहाँ से चले दफा हो जाओ। युवराज, आप ये चुप रहो, एक और शब्द बोले मैं तुम्हें मार डालूंगा। महाराज, युवराज, शराब सेहत के लिए हानिकारक है। आप अभी ठीक हुए हैं, ज्यादा शराब न पिए। मुझे छोड़ दो। युवराज, आपको क्या परेशानी है? हमें बताइए। हाँ, आपसे कोई छेड़ेगा तो? वो जीना नहीं चाहता। सुयान, मुझसे संबंध तोड़ने की हिम्मत दूसरे मर्दों के साथ? क्या वह गांव की अशिक्षित औरत साहब के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी उसे बंदी बनाकर लाता हूँ। आपके सामने माफी मांगने को मजबूर करूंगा। रुको, मुझसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत? सुयान, तुम्हारी इतनी हिम्मत? यान नियांग, श्रीनिंग, आप यहाँ कैसे? कई दिन बीत गए। आपकी चोट कैसी है पता नहीं था। मैं आपके लिए मिठाइयाँ लाया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। फिर से मेरे लिए परेशान हुए श्रीनिंग। कृपया अंदर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मैं मदद करता हूँ। आप, श्रीनिंग। समझे, मैं वैसा हूँ, काम से डरने वाला, खेती बाड़ी न जाने वाला। श्रीनिंग के हाथ किताबें पढ़ने लिखने के लिए हैं। यह काम आपके लायक नहीं, मैं खुद कर लूंगी। यान नियांग, मैंने कहा था ना, इंसान सिर्फ इंसान होता है, ऊंच नीच का भेद नहीं होता। यह मेहनत का तुम कर सकती हो, मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम दोनों कितना प्यार। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह कौन है? मैंने कहा था, मेरे मामले तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या यही वह पंखे वाला आदमी है? यान नियांग ने कहा, वह तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। सुयान, तुमने मुझे इसके लिए छोड़ा? इतने पैसे के लिए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम सच में उसे जानते ही नहीं। मुंह से प्यार का दावा करते हो, लेकिन असल में उसकी बेइज्जती कर रहे हो। सुयान, साफ साफ तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? हाँ, मैंने पैसों के लिए तुम्हें छोड़ा। पैसा? सुयान, हमारे 3 साल के रिश्ते को किस चीज समझा तुमने? मोहुआई, ये बातें तुम्हारे मुंह से सुनकर सच में मजाक लगता है। बस एक गलती थी। सुयान, तुम्हें पता है क्या कह रही हो? मुझे पता है, मैं बस शांत जीवन जीना चाहती हूँ। आज के बाद
तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसने कहा तुमसे कोई संबंध नहीं चाहती, बस शांति से जीना चाहती है। मरना चाहते हो क्या? मैं बस एक स्कूल टीचर हूँ। इतने लोगों के सामने हत्या करने की हिम्मत? तुम्हें पता है तुम सिर्फ मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? मोहुआई, अगर थोड़ी सी भी इज्जत बचाना चाहते हो, अब और मत कहो। इज्जत? सुयान, तुम्हें इज्जत की बात करने का हक है? तुमने गरीबी से घृणा और धन से प्रेम किया, हमारे 3 साल के प्यार ऐसे फेंक दिया। मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने से भी नहीं हिचका। तुम खुद शर्मिंदगी मोल ले रही हो। ठीक है, मैंने ही गलतफहमी पाली थी। मैंने खुद शर्मिंदगी मोल ली। सुयान, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। माफ कीजिए श्रीनिंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम? उस दिन तुम्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने वाला वही है ना? कोई बात नहीं, मेरी बात वही है। खुद पर जुल्म मत करो। कुछ भी हो मुझे बताना। कुछ नहीं, बस मैं मूर्ख थी। माफ कीजिए श्रीनिंग, आपको भी इसमें घसीट लिया। मुझे डर नहीं। सुयान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात? क्या तुम मुझसे शादी करो? तुमने क्या कहा श्रीनिंग? अचानक यह बात क्यों? अभी तुमने उससे कहा कि हम दोनों पहले से। नहीं, मैं तो बस। श्रीनिंग, आप पढ़े लिखे सज्जन हैं, जबकि मैंने कहा था मुझे हैसियत से कोई मतलब नहीं। वैसे भी मुझसे विवाह करके घर वालों को भी जवाब दे सकूंगा। मोहुआई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम्हारे और मेरे लिए यही उचित है। नहीं, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं। यान नियांग, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, पर मैंने तुमसे एक राज छिपाया है। किस वजह से अभी मैं नहीं बता सकता। मैं तुम्हें पुराने दुखों से निकालूंगा। तुम भी मुझे यह राज रखने दो, ठीक है ना? श्रीनिंग, तुम मुझे थोड़ा और सोचने दो। जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। महाराज, आपकी मनोकामना पूरी होने पर बधाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा का मजाक उड़ाने की? मार खाने को तैयार हो। यान नियांग, उस समय तुमने घायल मुझे बचाया था। अब मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। युवराज, वस्त्र विभाग ने नए वस्त्र भेजे हैं, कृपया निरीक्षण करें। अरे लांग, जल्दी आकर देखो। ये कपड़े क्यों खरीदे? कपड़े बनाने के लिए ही ना। मेरा लांग इतना सुंदर है, कपड़े पहने तो नहीं। लांग कुछ भी पहने सुंदर लगेगा। ये कपड़े खरीदने में काफी पैसे लगे होंगे। आधी क्वान तक खर्च हुई। शुक्र है पिछले दिनों खूब जड़ी बूटियां इकट्ठी की, कम खर्च करके जुटा पाए। तुम्हारे कपड़े? मैं ठीक हूँ, तुम तो घर की शान हो। महाराज, कोई बात नहीं, ये सारे कपड़े बदल दो सभी। जी। यान नियांग, जाओ। यान नियांग, महाराज को प्रणाम। तुम्हारा नाम यान नियांग है? जी महाराज, हाँ। जाकर नाम बदलो। जल्दी से नाम बदलो। जी।
ये क्या? पीच का पेड़? हाँ, महाराज को आड़ू खाने का मन हुआ। पीच का पेड़? लौंग, मेरी माँ ने ये पीच का पेड़ लगाया था। अगले साल फल आने पर तुम्हें चखाऊंगी, बहुत मीठा होगा। ये पेड़ फिर कभी ना दिखे। जी, मैं युवराज हूँ, किसी और को पा सकता। सुयान, तू साधारण ग्रामीण स्त्री, मैं तुझे नहीं भूलेगा, समझती है? ली मालिक, मैंने अभी पहाड़ से जड़ी बूटियां लाई हैं। क्या देख रहे हो? हम 15 साल से साथ काम कर रहे, तुम हमेशा अच्छी दवाएं लाती हो। तो ली मालिक जानते हैं मेरी मेहनत। 2 कैश ज्यादा दे दो। यान नियांग को दो, हर दवा पर आधा कैश जोड़ दो। यान नियांग, ये अतिरिक्त पैसे तुम्हारी शादी की बधाई हो। तुम और तुम्हारे प्रेमी शादी कब कर रहे हो? नहीं, हम। तुम यहाँ क्यों आए? तुझे घर ले जाने। मोहुआई, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी दुकान मैंने खरीद ली, पैसे लेकर चले। तुम यान नियांग वाले भाग जाओ। मोहुआई, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे पता है ये दुकान तुम्हें पसंद है, तुम्हें देने के लिए खरीदी है। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें पैसे नहीं चाहिए थे? मैं तुम्हें पैसे। मोहुआई, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? घर चलते हैं। छोड़ दो। मोहुआई, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। आज के बाद यही तुम्हारा घर होगा। क्या तुमने मुझे पैसे के लिए छोड़ दिया था? यह हवेली अब तुम्हारी होगी। एक तो दुश्मनों से भागना, ऊपर से गरीब बनना, यह फालतू का नाटक। 3 साल से खेल रहे हो, अभी भी नहीं थके? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने खत्म होने नहीं तो खत्म नहीं होगा। बचपन से लेकर आज तक किसी ने मेरे चेहरे पर हाथ नहीं उठाया। मोहुआई भैया, मोहुआई भैया, आपके चेहरे पर ये क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? आज मौसम बहुत अच्छा है, मैं बाहर घूमना चाहती हूँ। मोहुआई भैया, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मैं अभी माफ कीजिए मिस्टर ली, आप डर गए होंगे। कोई बात नहीं मिस यान, यह मेडिकल स्टोर का स्वामित्व पत्र है। आप। मुझे नहीं चाहिए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। उससे मिलते ही ये उसे वापस कर देना। कोई समस्या नहीं तो ठीक है, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है, बाहर से नर्म, अंदर से फौलाद। तुम्हारा चरित्र मजबूत है बड़े अधिकारियों से जुड़ने पर। चिंता मत करिए मिस्टर ली, मैं समझ गई। मोहुआई भैया, मोहुआई भैया, देखो, क्या मैं ये पहनकर अच्छी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, मेरी नजर में तो तुम सबसे खूबसूरत। यान नियांग, कितने सुंदर फूल हैं। यान नियांग, फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत हो मेरी आंखों में तो तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। कैसा लगा? बहुत सुंदर। यान नियांग, तुम कहती हो मैं दुनिया की औरतों जैसी, लेकिन मेरे लिए
तुम मेरी नजर में सबसे अनमोल खजा। तुम क्या देख रहे हो? तुमने मुझे बाहर अपना नाम लेने से मना किया था। दुश्मनों से पकड़े जाने का डर था कहा। अब तो तुम उसके साथ सबके सामने चुंबन कर सकते हो। साफ पता चलता है तुम्हारे दिल में मैं कभी तुम्हारे लायक नहीं रही। अभी क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस मोहुई भैया को चूमना चाहा। महोदय, क्या ढूंढ रहे हैं? गुहुआ केक ढूंढ रहा। यान नियांग आमतौर पर गुहुआ केक बहुत पसंद करती है, सिर्फ इसलिए कि मोहुई को केक से तकलीफ हुई। उसने फिर कभी नहीं खाया। मीठा और स्वादिष्ट गुहुआ केक। उस तरफ चलो। दुकानदार, इसकी 2 डिब्बियां दीजिए। ठीक है। फिर क्यों नौकरों से बनवा नहीं देते इस तरह के? तुम क्या जानो, यह यान नियांग का पसंदीदा स्वाद है, समझे? इन आदरणीय महोदय, आप जिस यान नियांग की बात कर रहे हैं, क्या वह सुयान देवी हैं? हाँ वही। आप उन्हें जानते हैं? पहले कभी खरीदने की हिम्मत नहीं करती थी, इसलिए उनकी यादें गहरी हैं। लेकिन अभी 2 गुंडे आए थे यान नियांग के घर का पता लेने। मैंने नहीं बताया। कब की बात है? आधी घड़ी पहले। चलो। यह साहब। माँ, बेटी ने गलत आदमी चुना। आपके जिनसेंग को भी बर्बाद कर दिया। बालिका, तुम कौन हो? हमारे साथ मजा करो ना। हाँ, सही कहा। तुम क्या करने वाले हो? क्या करेंगे? तुम्हें कामुक धूप लगी है। पुरुष के बिना संभोग किए मर जाओगी। बिल्कुल सही। हम दोनों तुम्हें बचाने आए हैं। बचाने आए हैं? छोड़ दो मुझे। पहले मैं। बचाओ। छोड़ो। बचाओ। यान नियांग, दिन दहाड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक निर्दोष लड़की के साथ बलात्कार करने की? मौत के लायक हो। यह नटखट लड़का कहाँ से आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की? अब देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम्हारे इस घटिया मारधाड़ से ऐसे गंदे काम करने की हिम्मत? क्या तुम हमारे नामों से वाकिफ हो? हमारे बॉस को बताऊंगा, तुम्हें जान से मार डालेंगे। तुम मेरा इंतजार करो। यान नियांग, तुम ठीक तो हो? निंगान, मुझे बचाओ। यान नियांग, शांत हो जाओ। इस तरह मत करो।
माफ करो यान नियांग, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करना चाहता था, लेकिन अब सबसे ज्यादा चोट तुम्हें ही लगी है। पता नहीं तुम्हें याद है कि उस बार तुमने मुझे बचाया था। तुम्हें देखने के पहले पल से ही तुम मेरे दिल पर छा गई थी। तुम्हें शायद यह लगता होगा कि मेरा प्यार सिर्फ एक आवेग है। तुम्हें महुआई के साथ खुश देखकर, सच कहूं तो मुझे उससे बहुत जलन होती है, लेकिन अब तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे लगता है मेरा प्यार जाहिर नहीं करना चाहिए, तुम्हारी खुशी को नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए मैं बस चुपचाप तुम्हें देखता रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आया। यान नियांग, मैं जानता हूं तुम्हें गहरा ठेस पहुंचा है। तुम अब किसी पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें इन अंधेरों से बाहर निकालूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मुझे एक मौका। ठीक है, जब तक तुम महुआई को भूल नहीं जाते, मुझे अपनी ढाल बनने दो। अगर तब भी तुम्हें प्यार नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें असली खुशी ढूंढने दूंगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे उसे धीरे धीरे भूलने का, चाहे वो एक सौदा ही क्यों न हो। बधाई हो छोटी बहन, श्री निंग जैसे अच्छे इंसान से शादी करने का मौका मिला। आगे का जीवन सुखद होगा। हाँ ना, तुम बहुत भाग्यशाली हो बहन। श्री निंग से विवाह करने का ये तो कितनी लड़कियों का सपना होता है। बिल्कुल सही। हाँ हाँ बिल्कुल। सबने एक बात गलत कही। यह यान नियांग का सौभाग्य नहीं जो मुझसे विवाह कर रही है, बल्कि मैं निंगन 3 जन्मों का भाग्यशाली जो यान नियांग को पा सका। आज से यान नियांग मेरी वैध पत्नी होंगी। कृपया सब सहयोग बनाए रखें। बधाई हो बधाई। चलो चलें, चलते हैं। यान नियांग, यान नियांग, जब हम शादी करें तुम्हारे माता पिता को श्रद्धांजलि देंगे। खिलौना तो खिलौना ही होता है, नीच लोगों द्वारा पाला गया ये प्यारा जीव। उसे थोड़ी उम्मीद, फिर गहरे अंधेरे में धकेल दो। यही तो मजा आएगा ना। यान नियांग, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत समझे। तुम्हारी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। यान नियांग, मैंने कहा था मुझे किसी बात की परवाह नहीं। कुछ दिन पहले एक रात को पता है क्या हुआ? एक औरत थी, उधर जंगल के अंदर छत से अंदर घुस गई, समझे? किस घराने की बेगम है ये? हमारे इलाके में क्यों आई? ये तो छोटू के घर की लड़की है ना। इसकी माँ की तरह ही है, मर्दों को लुभाती है। देखो ना, कुछ दिन पहले ही एक गई थी, अब ये नई आई है। ऐसी सुंदरी से शादी करेगा कोई? ये मर्द भी कोई अच्छा नहीं। बिल्कुल सही कहा। तुम्हें शर्मिंदा किया। यान नियांग पवित्र है, मेरी निंगान की पत्नी है। नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? हमारी बातों में तुम कौन होते हो? आखिरी बार कह रहा हूं, जो छोटू से शादी करे
वो भी बुरा इंसान है। हाँ, हमारे मालिक की बुराई करते हो? जिंदगी से प्यार नहीं रहा क्या? माफी मांगो, जान बख्श देंगे। हुजूर माफ कर दो। माफ करना, फिर नहीं करेंगे। माफ करें महाराज। माफी चाहता हूँ। माफ करो निंगान, तुम्हें अपने घर नहीं लाना चाहिए था। मैंने देखा वो तुम्हें मालिक कहते हैं। तुमने मान लिया? क्या? मैंने सोचा था तुम्हारे घर आया हूं तो दिखावा तो करना ही था, इसलिए चुपके से कुछ लोग बुला लिए। वो सब तुमने किराए पर लिए थे? किराए वाली बात ठीक नहीं। देखो, वो सरदार मेरा एहसान मानता है, तो ऐसे बदमाशों से निपटने के लिए एक बार डरा दो, फिर सताने की हिम्मत नहीं करेंगे। नहीं तो झुकते रहोगे तो और ज्यादा सताएंगे। मैं चलती हूँ। महाराज, मैंने आपका क्या एहसान लिया? अभी अभी लिया। एहसान चुकाने के लिए इस महीने का वेतन रुका। मालिक, गलती हो गई, माफ कर दो महाराज। मौसी, मैं जानता हूं यान न्यांग अब किसी पर भरोसा नहीं करती, पर मैं उसके दुख में साथ देने को तैयार हूं। भले ही अंत में वह मुझे छोड़ दे, मैं उसे जाने दूंगा। माँ, बेटी का चुनाव सही है या गलत? यान न्यांग, यान न्यांग। महाराज, यान नियांग का नाम बदलकर वान क्यों कर दिया गया? आपके आदेशानुसार यान नाम वाले सभी कर्मचारियों या यान जैसे उच्चारण वाले नाम बदल दिए गए हैं। जान गया महाराज, और कोई आ गया? आलंग, चखो तो, पहाड़ी जंगली चाय है, इसका स्वाद अनोखा होगा। कैसी लगी? महाराज, नया चाय भर दूं? जरूरत नहीं, साथ चलो, टहलते हैं। जी, सूचना। महाराज, सुयान की खबर मिली है। कहते हैं आज सुयान की शादी हो रही है। शादी? किससे शादी? कहा जाता है निंग आन नाम के शिक्षक से। मेरा आदेश सुनाओ। सभी राजकीय अंगरक्षकों को ले चल, मेरे साथ चलो। बहुत सुंदर लग रही हो मिसेज यान। आप और श्री निंग स्वर्गीय जोड़ी हैं। कोई स्वर्गीय जोड़ी नहीं, बस एक समझौता है। मिसेज यान, समय हो गया, विवाह संस्कार शुरू करें।
सू यान को मेरी अनुमति के बिना तुमने शादी की हिम्मत कैसे की? पहला प्रणाम आकाश, धरती और सूर्य चंद्र को प्रणाम। दूसरा प्रणाम माता पिता के पालन पोषण के लिए प्रणाम। यान नियांग, तुमसे किया वादा मैं जीवन भर निभाऊंगा। तीसरा प्रणाम एक दूसरे को। यान नियांग, तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगी। मेरे साथ चलो। दूर हटो। आज मेरा विवाहोत्सव है। जो मेहमान शुभकामना लाए हैं कृपया मुख्य आसन पर बैठे। जो लोग उपद्रव करने आए हैं उनका निंगान में स्वागत नहीं। तुमने कहा स्वागत नहीं? तो फिर नहीं। दूर हो जाओ, नहीं तो मार डालूंगा। मोह हुई, उससे चोट मत पहुंचाना। मेरे साथ चलो। मुमकिन नहीं। एक बार फिर कह, मेरे साथ चलो। मैं भी दोहराता हूँ, आज तुम सुयान को नहीं ले जा सकते। मोह हुई, आज मेरा विवाह दिवस है। तुम्हारी इतनी भी दया नहीं आती? मेरी इजाजत के बिना तुम शादी नहीं कर सकती। जिसने भी तुम्हें छुआ मैं उसे मार डालूंगा। तुम ले आओ उसे। तुम कैसे? सुयान, तुम ये सुंदरी, मुझे पिटवाने की हिम्मत? मेरे चाचा जिला प्रशासन में है, मुझे तुरंत छोड़ दो। पहले तुमने उसके बारे में बताया था। वह तुम्हें परेशान कर रहा, पिछले दिनों और उग्र हो गया, हाथापाई करने लगा। मोह हुई, आखिर चाहते क्या हो? मैंने कहा सिर्फ मैं तुम्हें छू सकता। जिसने भी तुम्हें छुआ मैं उसे मार डालूंगा। किस हाथ से छुआ उसे? तुम कर क्या रहे हो? कोई सबूत है? सबूत दिखाओ। अगर सबूत नहीं है। मैं बहुत बकवास कर। मुझे छोड़ दो, ये गैरकानूनी सजा है। भगवान तुम्हें सजा देंगे। दैवी प्रतिशोध किसी ने बताया है? मैं स्वयं भगवान हूं। इसकी ज़बान काट। मुझे छोड़ दो। मत करो। यान नियांग, क्या तुम संतुष्ट हो? मोह हुआई, बहुत हो गया। मोह हुआई, तुम इतने बदल कैसे गए? मैंने तुम्हारे लिए ही किया। वह बार बार तुम्हारा अपमान करता है, यही उसकी सजा है। मेरा अपमान? मोह हुआई, सबसे ज्यादा अपमान करने वाला तुम हो। उसने किस हाथ से छुआ? मोह हुआई, आज मेरी शादी का दिन है। खून की नदियां बहाना चाहते हो? शादी? मैंने कहा सिर्फ मैं तुमसे शादी कर सकता, बस मुझे किस हाथ से छुआ? मोह हुआई, ध्यान से सुनो। तुम्हें मारने का शौक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यान नियांग को मत। दोनों हाथ काट डालो। रुको। मोह हुआई, इतना क्रूर क्यों बन गए? क्रूर? वह तुम्हें लगातार अपमानित करता, मरने के लायक है। तुमने यान नियांग के लिए क्या किया? मीठी बातों से बहकाया। मैंने यान नियांग से कुछ छुपाया है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। यान नियांग, वह जो दे सकता है मैं भी दे सकता हूँ, जो वह नहीं दे सकता मैं दे सकता। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरे साथ चलो। मोह हुआई, मुझे बस शांति चाहिए। मैं तुमसे जरा भी नहीं जुड़ना चाहती। मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहती? मैं तुम्हें लेकर रहूंगा। मोह हुआई,
यान नियांग, तुमने देखा है मेरे तरीके इस दुनिया में जो मुझे नहीं मिल सकता, अगर है तो खुद ही नष्ट कर दूंगा। मो हुआई, सब कुछ समझा दूंगी, चले जाओ। ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन अगर वादा तोड़ा, तुम्हें पता है नतीजा। यान नियंग, चिंता मत करो, मैं हूँ, वो तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। यह मेरी वजह से हुआ, मैं नहीं चाहता तुम इस मुसीबत में फंसो। यान नियंग, मेरी बात सुनो, मैंने पहले तुमसे एक राज छुपाया था। बस करो निंगान, और मत बोलो। मैं समझती थी मैंने अपने हाथों से किस्मत को बदल लूंगी। अब समझ आया, मो हुआई से मुलाकात मेरी नियति थी। नहीं यान नियंग, इतना निराश मत बोलो। मैंने मान लिया। ऐसी हताश करने वाली बातें मत बोलो। यान नियंग, मुझ पर विश्वास करो। निंगान, मुझे जाने दो। निंगान, तुमने कहा था जब मैं जाना चाहूं रोकोगे नहीं। यान नियंग, मैं जानता हूँ तुम डर रही हो कि मुझे चोट लगेगी। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, शुरुआत से ही तुम सिर्फ एक बदल थे। यान नियंग, मैं मो हुआई को कभी नहीं भूली, शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। यह शादी का जलसा, इसे कभी हुआ ही न समझो। निंगान, मुझे भूल जाओ। निंगान, तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती तुम्हें खतरे में डालूं। मो भैया, तुम कहाँ गए थे? मैं कहाँ जाऊं, तुम्हें क्या? मैं राजकुमारी हूँ, तुम्हें रोकने का अधिकार है। राजकुमारी? मैं कहता हूँ तुम राजकुमार, तुम ही राजकुमारी। तुमने एक औरत के लिए इतना बड़ा हंगामा किया, पूरा शहर जान गया। जान ले तो क्या, मुझे परवाह नहीं। तुम राजकुमार हो, एक आम लड़की को उठा लाए, तुम्हें पता नहीं ये शर्म की बात है। इस नाम की क्या औकात? मुझे परवाह नहीं, परवाह नहीं, मेरी इज्जत का क्या? तुम्हें पता है पूरा शहर मेरा मजाक उड़ा रहा। वो कुल्टा औरत, मैं उसे मार डालूंगी। सू यान को छुआ, तुझे मार डालूंगा। समझी मेरी बात? बोलो। समझ गई। समझी तो चली जाओ। याद रखो, अगली बार तलवार निकली तो तुम्हारी मौत होगी। सुयान, तुम फिर से? कुमारी, ये सुयान आखिर है कौन? आपसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत? बस एक छोटी सी जंगली औरत। पिछली बार वो चमत्कारिक ढंग से बच गई। मैं उसे अपने तरीके जरूर सिखाऊंगी। रक्षक। महाराज, क्या आदेश है? जब यान नियांग आए, उन्हें दक्षिणी महल का बगीचा भेज देना। फिर महल के सभी वस्त्र और आभूषण उनके पास भेज देना। पर महल के वो आभूषण तो मिस छू के लिए थे। मैंने सब कुछ कहा, समझे? जी। जब यान नियांग चुन ले, बाकी उसके पास भेज देना। अगर कोई लापरवाही करे तो मैं नरसंहार करने से नहीं हिचकूंगा। आज्ञा का पालन होगा। जाओ। यान नियांग, इस बार मुझे निराश मत करना। मिस यान, युवराज ने कहा है इन आभूषणों में से कुछ भी चुन सकती हैं। मो हुई, तुम्हारे पास तो पूरी दुनिया है, फिर मुझे क्यों नहीं छोड़ते? मो साहब जल्द आ रहे हैं, पहले कपड़े बदल लीजिए। मो हुई, तुम्हें लगता है मैं सिर्फ इनके लिए निंगन से शादी की?
क्या ये सुयान जानती है वो पोशाक कैसे पहननी है? वह गवार औरत मिस छू से कैसे मुकाबला कर सकती है? समझ नहीं आता यह मो साहब। या वह बिल्कुल बदल कैसे गई? मोह हुई, हमें इसका अंत करना होगा, है ना? यान नियांग, तुम आज ऐसी हो गई जैसे कोई और। यान नियांग, मुझे पता है तुमने निंग अन से शादी की बस मुझे चिढ़ाने के लिए। अब तुम्हारा मकसद पूरा हो, मैं सचमुच नाराज हूं। मोह हुई, तुम आज जैसे हो मुझे अजनबी लगते हो। अजनबी? मैं तुम्हें वैसे ही मैं नहीं बदला। प्यार? तुम प्यार और कब्जे में अंतर समझते भी हो? तुम्हारा मेरे प्रति बस कब्जा करने की इच्छा है, प्यार नहीं। प्यार है। तुम्हारे लिए तो मेरी निंगन से शादी बस खिलौना छिन जाने जैसा है। तुम्हारे स्वभाव के अनुसार दूसरों को तुम्हारी चीजें छीनने की इजाजत नहीं है, चाहे वह तुम्हारा खिलौना ही क्यों न हो। नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता। यान नियांग, क्या तुमने मेरा प्यार महसूस किया? मुझे कुछ महसूस नहीं होता, मुझे तो सिर्फ जबरदस्ती का एहसास होता है। आज तुम निंग आन के बराबर भी नहीं हो। निंग आन? निंग आन, तुम्हारे दिल में सिर्फ निंग आन क्यों है? मैं युवराज हूँ, फिर भी एक गरीब विद्यार्थी से कम क्यों? आखिरकार तुमने मुझसे अपनी असली पहचान बताई। राजकुमार। यान नियांग, मेरी बात सुनो। तुम्हारी कौन सी बात सुनो? तुम बार बार कहते हो हम साथ बूढ़े होंगे, पर असल में मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ। 3 साल से झूठ सह रही हूँ। नहीं यान नियांग, मैंने जानबूझकर नहीं ठगा। मोह हुआई, तुम बंद करो, मैं सुनना नहीं चाहती। नहीं, तुम्हें सुनना होगा। तुम्हारे पास कितनी मौके थे सब कुछ साफ करने के, पर तुमने झूठ छुपाया। राजकुमार, अब कोई वजह नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा दिल नहीं मिला तो तुम्हारा शरीर ले लूंगी। अगर मेरा शरीर चाहिए तो ले जाओ। कल गेस्ट हाउस आना, नहीं तो खुद जिम्मेदार होगी। रुको, मिस चू को प्रणाम। इसे किसने लाया? तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता? युवराज का हुक्म है, इसे लाइब्रेरी में ले चलो। राजकुमार, तुम सुयान हो? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार को बहकाने की? मैंने किसी को नहीं बहकाया। अगर यकीन नहीं तो मोह हुआई से पूछ लो। अकड़, राजकुमार को नाम से बुलाया। मिस चू, कृपया सोच समझकर। हट जाओ, मैं भावी रानी हूँ, तुम्हारी मेरी न मानने की हिम्मत? कैसी चालबाज औरत हो तुम। खूबसूरत चेहरे का फायदा उठा रही हो बेवकूफ बनाने का। डर नहीं लगता गलत आदमी को बहकाने से? मौत को न्योता दे रही हो। मैंने कहा था, मैंने किसी को नहीं बहकाया। तुम एक गांव की अशिक्षित औरत हो, मुझसे बहस करने की हिम्मत? कोई है? इसे थप्पड़ मारो, इसे घुटने टिकवाओ। मोहन भैया ने तुम्हें चुना, तुम्हारे लिए विवाह भी तोड़ दिया। तुम्हारे पास कुचाले हैं सच में। ये घिनौनी हरकतें किस औरत से सीखी? तुम्हारी माँ से सीखी होंगी। मेरी माँ का अपमान मत करो। अपमान? तुम्हारी माँ तो हर किसी के साथ सोने वाली थी, और तुम्हारा ये रूप, उसकी सारी आदतें तुमने ले ली। चुप रहो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक मर्द के साथ 3 साल तक साथ रही हो। तुम्हारी ये सतीत्व की बातें सब झूठ है ना? मोहन से जो हुआ वही जानता है, खुद जाकर उससे पूछो। अब भी गुस्ताखी? तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हें अकड़ बहुत है। गरीबी से राजकुमारी बनने का सपना, पहले तुम्हारे पंख कतर देती हूँ। मारो इसे। कुमारी चू, ये युवराज की खास मांग है। इसे चोट लगी तो मेरी खैर नहीं। हट जाओ यहाँ से। मारो इसे। कुमारी चू को मत मारिए। तुम्हारी ये डरावनी नजरें, जोर से मारो। मारो जब तक दम न निकले। अब और नहीं कुमारी चू, ये युवराज की खास मांग है। मर गई तो मुझे मार डालेंगे। अब क्या करूं? अगर ये मर गई, मोहन भैया नाराज हो जाएंगे। मेरी राजकुमारी वाली जगह। तुम्हारा चेहरा अच्छा है। तुमने अपनी माँ से सीखा है लोगों को फुसलाना, अमीरों को बहकाना तुम्हारे बस की बात है। लेकिन ये कांटा मोहन भैया ने दिया था। जब उसे तुम इतनी पसंद हो तो इसी कांटे से तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देती हूँ। तुम मर्दों को लुभाती हो सिर्फ इस चेहरे की खातिर। अगर ये चेहरा न रहे, तुम ये गवार औरत, तो बचोगी क्या? तुम्हें मोहन से पूछना चाहिए। वह तुम्हारी ओर देखता भी क्यों नहीं? मुझ गवारन को क्यों चाहता है? मैं चेहरा बिगाड़ दूं तो? बिगाड़ दो। अगर मोहन छोड़ दे, मैं ये कुर्बानी दे दूंगी। तुम्हारी जुबान तो लोहे की है। अगर राजकुमार तुम्हें चाहे तो तुम अपने प्रेमी को क्यों ढूंढोगी? अगर ये चेहरा नहीं रहा, क्या लगता है तुम्हें तुम्हारा प्रेमी तुम्हें अभी चाहेगा? यान नियंग, चिंता मत करो। मैं हूँ, वो तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। यह मेरी वजह से हुआ। मैं नहीं चाहता तुम इस मुसीबत में फंसो। यान नियंग, मेरी बात सुनो। मैंने पहले तुमसे एक राज छुपाया था। बस करो निंगान, और मत बोलो। मैं समझती थी मैंने अपने हाथों से किस्मत को बदल लूंगी। अब समझ आया, मो हुई से मुलाकात मेरी नियति थी। नहीं यान नियंग, इतना निराश मत बोलो। मैंने मान लिया। ऐसी हताश करने वाली बातें मत बोलो। यान नियंग, मुझ पर विश्वास करो। निंगान, मुझे जाने दो। निंगान, तुमने कहा था जब मैं जाना चाहूँ रोकोगे नहीं। यान नियंग, मैं जानता हूँ तुम डर रही हो कि मुझे चोट लगेगी। कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। शुरुआत से ही तुम सिर्फ एक बदल थे। यान नियंग, मैं मो हुई को कभी नहीं भूली, शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। यह शादी का जलसा, इसे कभी हुआ ही न समझो। निंगान, मुझे भूल जाओ। निंगान, तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती तुम्हें खतरे में डालूं। मो भैया, तुम कहाँ गए थे? मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हें क्या? मैं राजकुमारी हूँ, तुम्हें रोकने का अधिकार है। राजकुमारी? मैं कहता हूँ तुम राजकुमार, तुम ही राजकुमारी। तुमने एक औरत के लिए इतना बड़ा हंगामा किया, पूरा शहर जान गया। जान ले तो क्या, मुझे परवाह नहीं। तुम राजकुमार हो, एक आम लड़की को उठा लाए। तुम्हें पता नहीं ये शर्म की बात है। इस नाम की क्या औकात? मुझे परवाह नहीं, परवाह नहीं। मेरी इज्जत का क्या? तुम्हें पता है पूरा शहर मेरा मजाक उड़ा रहा। वो कुलटा औरत, मैं उसे मार डालूंगी। सू यान को छुआ, तुझे मार डालूंगा। समझी मेरी बात? बोलो। समझ गई। समझी तो चली जाओ। याद रखो, अगली बार तलवार निकली तो तुम्हारी मौत होगी।
सुयान, तुम फिर से। कुमारी, ये सुयान आखिर है कौन? आपसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत? बस एक छोटी सी जंगली औरत। पिछली बार वो चमत्कारिक ढंग से बच गई। मैं उसे अपने तरीके जरूर सिखाऊंगी। रक्षक। महाराज क्या आदेश है? जब यान नियांग आए, उन्हें दक्षिणी महल का बगीचा भेज देना। फिर महल के सभी वस्त्र और आभूषण उनके पास भेज देना। पर महल के वो आभूषण तो मिस छू के लिए थे। मैंने सब कुछ कहा, समझे? जी। जब यान नियांग चुन ले, बाकी उसके पास भेज देना। अगर कोई लापरवाही करे तो मैं नरसंहार करने से नहीं हिचकूंगा। आज्ञा का पालन होगा। जाओ। यान नियांग, इस बार मुझे निराश मत करना। मिस यान, युवराज ने कहा है इन आभूषणों में से कुछ भी चुन सकती हैं। मोहुई, तुम्हारे पास तो पूरी दुनिया है, फिर मुझे क्यों नहीं छोड़ते? मो साहब जल्द आ रहे हैं, पहले कपड़े बदल लीजिए। मोहुई, तुम्हें लगता है मैं सिर्फ इनके लिए निंगन से शादी की? क्या ये सुयान जानती है वो पोशाक कैसे पहननी है? वह गवार औरत मिस छू से कैसे मुकाबला कर सकती है? समझ नहीं आता यह मो साहब। या वह बिल्कुल बदल कैसे गई? मोहुई, हमें इसका अंत करना होगा, है ना? यान नियांग, तुम आज ऐसी हो गई जैसे कोई और। यान नियांग, मुझे पता है तुमने निंग अन से शादी की बस मुझे चिढ़ाने के लिए। अब तुम्हारा मकसद पूरा हो। मैं सचमुच नाराज हूं। मोहुई, तुम आज जैसे हो मुझे अजनबी लगते हो। अजनबी? मैं तुम्हें वैसे ही प्यार कर, मैं नहीं बदला। प्यार? तुम प्यार और कब्जे में अंतर समझते भी हो? तुम्हारा मेरे प्रति बस कब्जा करने की इच्छा है, प्यार नहीं। प्यार है। तुम्हारे लिए तो मेरी निंगन से शादी बस खिलौना छिन जाने जैसा है। तुम्हारे स्वभाव के अनुसार दूसरों को तुम्हारी चीजें छीनने की इजाजत नहीं है, चाहे वह तुम्हारा खिलौना ही क्यों न हो। नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता। यान नियांग, क्या तुमने मेरा प्यार महसूस किया? मुझे कुछ महसूस नहीं होता, मुझे तो सिर्फ जबरदस्ती का एहसास होता है। आज तुम निंग आन के बराबर भी नहीं हो। निंग आन? निंग आन? तुम्हारे दिल में सिर्फ निंग आन क्यों है? मैं युवराज हूँ, फिर भी एक गरीब विद्यार्थी से कम क्यों? आखिरकार तुमने मुझसे अपनी असली पहचान बताई। राजकुमार। यान नियांग, मेरी बात सुनो। तुम्हारी कौन सी बात सुनो? तुम बार बार कहते हो हम साथ बूढ़े होंगे, पर असल में मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ। 3 साल से झूठ सह रही हूँ। नहीं यान नियांग, मैंने जानबूझकर नहीं ठगा। मोहुआई, तुम बंद करो, मैं सुनना नहीं चाहती। नहीं, तुम्हें सुनना होगा। तुम्हारे पास कितनी मौके थे सब कुछ साफ करने के, पर तुमने झूठ छुपाया। राजकुमार, अब कोई वजह नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा दिल नहीं मिला तो तुम्हारा शरीर ले लूंगी। अगर मेरा शरीर चाहिए तो ले जाओ। कल गेस्ट हाउस आना, नहीं तो खुद जिम्मेदार होगी। रुको। मिस चू को प्रणाम। इसे किसने लाया? तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता? युवराज का हुक्म है,
इसे लाइब्रेरी में ले चलो। राजकुमार, तुम सुयान हो? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार को बहकाने की? मैंने किसी को नहीं बहकाया। अगर यकीन नहीं तो मोहुआई से पूछ लो। अकड़, राजकुमार को नाम से बुलाया। मिस चू, कृपया सोच समझकर। हट जाओ, मैं भावी रानी हूँ। तुम्हारी मेरी न मानने की हिम्मत? कैसी चालबाज औरत हो तुम। खूबसूरत चेहरे का फायदा उठा रही हो बेवकूफ बनाने का। डर नहीं लगता गलत आदमी को बहकाने से? मौत को न्योता दे रही हो। मैंने कहा था, मैंने किसी को नहीं बहकाया। तुम एक गांव की अशिक्षित औरत हो। मुझसे बहस करने की हिम्मत कोई है? इसे थप्पड़ मारो, इसे घुटने टिकवाओ। मोहन भैया ने तुम्हें चुना, तुम्हारे लिए विवाह भी तोड़ दिया। तुम्हारे पास कुचाले हैं सच में। मोहन भैया ने तुम्हें चुना, तुम्हारे लिए विवाह भी तोड़ दिया। तुम्हारे पास कुचाले हैं सच में। ये घिनौनी हरकतें किस औरत से सीखी? तुम्हारी माँ से सीखी होंगी। मेरी माँ का अपमान मत करो। अपमान? तुम्हारी माँ तो हर किसी के साथ सोने वाली थी और तुम्हारा ये रूप, उसकी सारी आदतें तुमने ले ली। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक मर्द के साथ 3 साल तक साथ रही हो। तुम्हारी ये सतीत्व की बातें सब झूठ है ना? मोहन से जो हुआ वही जानता है, खुद जाकर उससे पूछो। अब भी गुस्ताखी? तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हें अकड़ बहुत है। गरीबी से राजकुमारी बनने का सपना, पहले तुम्हारे पंख कतर देती हूँ। मारो इसे। कुमारी चू, ये युवराज की खास मांग है। इसे चोट लगी तो मेरी खैर नहीं। हट जाओ यहाँ से। मारो इसे। कुमारी चू को मत मारिए। तुम्हारी ये डरावनी नजरें, जोर से मारो। मारो जब तक दम न निकले। अब और नहीं कुमारी चू, ये युवराज की खास मांग है। मर गई तो मुझे मार डालेंगे। अब क्या करूं? अगर ये मर गई, मोहन भैया नाराज हो जाएंगे। मेरी राजकुमारी वाली जगह। तुम्हारा चेहरा अच्छा है। तुमने अपनी माँ से सीखा है लोगों को फुसलाना, अमीरों को बहकाना। तुम्हारे बस की बात है। लेकिन ये कांटा मोहन भैया ने दिया था। जब उसे तुम इतनी पसंद हो तो इसी कांटे से तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देती हूँ। तुम मर्दों को लुभाती हो सिर्फ इस चेहरे की खातिर। अगर ये चेहरा न रहे, तुम ये गवार औरत, तो बचोगी क्या? तुम्हें मोहन से पूछना चाहिए। वह तुम्हारी ओर देखता भी क्यों नहीं? मुझ गवारन को क्यों चाहता है? मैं चेहरा बिगाड़ दूं तो? बिगाड़ दो। अगर मोहन छोड़ दे, मैं ये कुर्बानी दे दूंगी। तुम्हारी जुबान तो लोहे की है। अगर राजकुमार तुम्हें चाहे तो तुम अपने प्रेमी को क्यों ढूंढोगी? अगर ये चेहरा नहीं रहा, क्या लगता है तुम्हें तुम्हारा प्रेमी तुम्हें अभी चाहेगा? तुम सच में बहुत जिद्दी हो। अगर युवराज ने तुम्हें मांगा तो तुम अपने प्रेमी को क्यों ढूंढ रही हो? अगर ये चेहरा नहीं रहा, क्या सोचती हो तुम्हारा प्रेमी तुम्हें स्वीकार करेगा? निंगआन तुम जैसों के लिए नहीं है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसे परेशान नहीं करूंगी। और सुनो, मैंने कम से कम सच्चा प्यार किया है। क्या तुम्हें कभी सच्चा प्यार मिला है? चूंकि तुम ऐसा सोचती हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। मर्दों का मन चंचल होना आम बात है, खासकर जब वो युवराज हों। मैं भविष्य में नहीं रोक सकती उनके महल की स्त्रियों को, लेकिन राजकुमारी बनने के लिए मुझे तुम्हें नष्ट करना होगा। रुको। मोहुई भैया। यानर। यान नियांग। यान नियांग, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर वह है तो मैं तुम्हारी इच्छा नहीं मान सकता। तुम्हारी निराशा की कल्पना करके
मैं चुप नहीं बैठ सकता। बस करो। यही है तुम्हारा यान नियांग का ख्याल। तुम्हें क्या लेना देना? मुझे यान नियांग से प्यार है, इसलिए यह मेरा मामला है। यान नियांग कभी तुम्हारी कठपुतली नहीं थी, वह एक इंसान है। चुप रहो। मेरा और यान नियांग का रिश्ता तुम्हें कुछ नहीं पता। यान नियांग ने 3 साल प्यार किया और तुमने उसके प्यार को शान बढ़ाने का जरिया बनाया। क्या तुम में जरा भी इंसानियत है? यान नियांग, चलो घर चले। मेरे इलाके में तुम लोग आओगे जाओगे मनमाने ढंग से। तो मैं रास्ता बनाऊंगा। उसे मार डालो। यान नियांग को चोट न पहुंचे। यान नियांग, निंगॉन, चलो। यान नियांग, मैं नहीं जाऊंगा। तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ? निंगॉन, मुझे पता है तुम सच्चे दिल से मेरा भला चाहते, लेकिन मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। यान नियांग, अब और मत बोलो। निंगॉन, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने तुमसे शादी की थी बस मोहुई को गुस्सा दिलाने के लिए। यह सिर्फ हम दोनों का मामला है। तुम जाओ। यान नियांग, मैं नहीं जाऊंगा। यान नियांग, तुम जाओ। तुम जाओ। यान नियांग, उसे जाने दो। उसे जाने दो। चले जाओ। जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। जाओ। उसे भगा। उसके लिए तुमने अपनी जान भी दांव पर लगा दी। हाँ, क्या यह सही था? इसके लायक था। यान नियांग, यान नियांग, मैंने एक समय तुम्हारे लिए भी ऐसा जुनून दिखाया था, लेकिन तुमने कभी कद्र नहीं की। निंगॉन, तुम्हें अवश्य। यान नियांग, यान नियांग, यान नियांग, जल्दी वैद्य को बुलाओ। मोहुई भैया, वह मर चुकी है, अब बचाया नहीं जा सकता। हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मोहुई, वह सिर्फ एक खिलौना थी। क्या तुम इस खिलौने के लिए मुझे मार डालोगे? मोहुई, यान नियांग, तुम होश में आ गई। मैं कैसे जीवित हूँ? वैद्य ने कहा वो चाकू जानलेवा जगह को चुका था। थोड़ा और गहरा होता तो भगवान भी नहीं बचा पाते। मर जाना बेहतर होता।
बगीचे में टहल कर दिल बहलाओ। तुम्हें लगता है मोहुआ भैया के सामने मासूम बनकर दया पा सकती हो? जब मोहुआ भैया तुमसे ऊब जाएंगे, पहले तुम्हें मार डालेंगे। तुम बहुत दयनीय हो। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा तुम्हारी हालत दयनीय है। मोहुआ का मन तुम में बिल्कुल नहीं है। मार डालूंगी तुम्हें, समझी? तुम सचमुच दयनीय हो। क्या बोली तुम? मैंने कहा तुम बेचारी हो। मोहुआ का ध्यान तुम पर नहीं है। झूठ बक रही हो। वो वेश्यालय जाकर भी सभी लड़कियों को भगा देते हैं। मेरे लिए बदनामी उठाकर विवाह रोका, जबकि तुम मंगेतर होकर भी झूठ बोल रही हो। सच जानने वाली तुम खुद हो। तुम मुझसे ज्यादा दयनीय हो। मार डालूंगी, समझी? तो मार डालो मुझे। मुझे मारकर सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुम्हारी जान बच पाएगी? कोई है? युवती, थोड़ी सी धैर्य की कमी बड़ी योजना बिगाड़ देती है। मोहुआ भैया के प्यार के बल पर बेलगाम हो गई हो। सही कहा। मैं तुम्हें नहीं मार सकती, लेकिन तुम्हारे प्रेमी को मार सकती हूँ। तुम्हारी मजाल। अगर निंगान को हानि पहुंचे तो मोहुआ को बता दूंगी। तुम मुझे मारना चाहती थी। तुम क्या तुम कहना चाहती हो मैं नीच हूँ, है ना? तुम तो युवती, निंगान जाग गए? यह कहाँ है? यह मेरा घर है। मैंने चू युन को चेतावनी दे दी है। वह फिर तुम्हारे आंगन नहीं आएगी। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कोई है? पहचानते हो इन्हें? तुम्हारा अपमान बदला चुकाने के लिए। ये लोग पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। तुम गवार हो। वह तुम्हें मेरे पास लाया। तुम्हें मारते देखकर भी बेपरवाह रहा। वे तुम्हें मारने पीटने की हिम्मत की। तुम्हारा अपमान किया। मेरा अपमान है, इसलिए उन्हें मार डालो। पीटो उन्हें, मरने तक पीटो। मत करो। नहीं, मैं जानता हूँ तुम ऐसे दृश्य नहीं देख सकती, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर घसीट कर पीटो। मेरे कान न दूषित करो। मोहुआ, तुम इतने निर्दयी कैसे बन गए? निर्दयी? यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया। उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। सजा मिलनी चाहिए मेरे लिए। मोहुआ, अपने मन से पूछ। तुम तो बस अपनी इज्जत की परवाह कर। नौकरानी हो या रक्षक हो, सब इसलिए क्योंकि तुम्हारा आदेश नहीं माना। उनका यह हाल हुआ। तुम जानते हो, मैंने भी सोचा था तुम्हारे साथ बूढ़े होने तक रहूंगी, लेकिन अफसोस। अभी भी हो सकता है। हम अभी शादी कर लेते हैं। मुझे सिर्फ निंगान से प्यार है। तुम तो बस एक मेहमान हो। मुझे यकीन नहीं। वह गरीब लेखक क्या खासियत रखता है। अगर तुम अभी मुझसे शादी कर, तुरंत राजकुमारी बन जाओगी, भविष्य में महारानी बन जाओगी। मैं चाहूंगी निंगान के साथ शांतिपूर्ण जीवन, लेकिन तुम्हारी रानी नहीं बनूंगी। तुम यान, मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रही ताकि मैं तुम्हें मार डालूं। चिंता मत कर, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम मुझसे शादी करो। इस सपने को भूल जाओ। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब तुम्हारे पास सुनने का हक है, चुनने का अधिकार नहीं। मुझसे शादी करोगी, नहीं तो मैं एक एक कर तुम्हारे सभी परिचितों को, जो भी तुमसे मिला है, सबको मार डालूंगा। जब तुम मुझे निर्दयी कह, तो मैं दिखाता हूँ क्रूरता।
उस समय वे सब, मैं सभी को पकड़ लूंगा, एक एक कर तुम्हारे सामने मारूंगा, एक एक करके तुम्हारे सामने मार दूंगा। यान नियांग, अब क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अच्छा, मुझे तुम्हारा ये हौसला बहुत पसंद है। कोई है? हुजूर क्या हुक्म है? जाओ निंगन को और माँ गांव के सभी लोगों को पकड़कर, मैं नहीं, खून मत करो। जी हुजूर। मत करो, रुको, खड़े रहो, उसे रोक दो। मैं शादी करूंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी। रुक जाओ, मैंने शादी करने को कह दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा दिल बहुत नरम है, उन्होंने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया, फिर भी तुम उनकी विनती कर रही हो। बंद करो। 3 दिन बाद हमारी शादी होगी, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता। महाराज, नौकरों ने कहा रानी ने एक चिट्ठी छोड़ी है। प्यारे निंगन, ये शब्द मेरा चेहरा है। अगर तुमने ये चिट्ठी पढ़ी तो समझो तुम सुरक्षित हो। माफ करना, मेरी लिखावट खराब है, पर मैं मेहनत से सीख रही हूँ। तुम्हें पहली बार देखते ही मैं समझ गई थी तुम साधारण नहीं हो। मैं तुमसे दूर भागना चाहती थी, वो गलती फिर नहीं दोहराना चाहती थी, गलत इंसान से प्यार करने की। और वो गलत इंसान तुम ही निकले। गलती दोहराना, ये शब्द लिखने में बहुत मुश्किल थे। जब से तुमने सिखाया, मैंने बहुत देर तक अभ्यास किया। देखो, मैंने सुधार किया है। बल्कि मैं निंगन बहुत खुशकिस्मत हूँ, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने अकेले ही बड़ी हुई हूँ, कभी सपने में भी सही जीवन साथी की कल्पना नहीं की। बस एक अच्छा इंसान ढूंढना चाहती थी जीवन बिताने के लिए। मुझे लगा था वो इंसान मोहुआई होगा। तुम्हारे बारे में भी सोचा था तुम्हारे साथ जीवन बिताऊंगी। लेकिन माफ करना, मैं अपना वादा तोड़ रही हूँ। भाग्य ने मोहुआई से मेरा नाता जोड़ दिया। इस जन्म में यह समाप्त नहीं होगा, इसलिए सब कुछ मैंने शुरू किया, मैं ही खत्म करूंगी। निंगान, मुझसे वादा करो, मुझे ढूंढने मत आना, अच्छे से जीना। राजकुमार, रानी की तलाश में हमें कुछ अजीब चीजें मिली हैं जांच के दौरान। क्या बात है? हमारी जांच के अनुसार रानी की मां असल में पिछले राजवंश की रानी थी, और रानी उस राजवंश की राजकुमारी है। रानी की मां के बुरे काम सिर्फ उसकी पहचान छुपाने के लिए थे। फैलाई गई अफवाहें थी। तो क्या हुआ? वो राजकुमारी हो या आम लड़की, मुझे फर्क नहीं पड़ता। महाराज, सीधे कहो। वो पिता पुत्र हद से ज्यादा सताते हैं। मो वानशान पूर्व सम्राट के आदेश बदल दिए, सिंहासन हड़प लिया, आपका अधिकार छीना। अब उसका बेटा वापस रानी को ले जा रहा है। तुम असल में क्या कहना चाहते हो? महाराज, मो वानशान आपको मारना चाहता है, इसीलिए आप छिपते फिरते हैं। बस आपका आदेश मिले, हम राजमहल पर धावा बोल दें, रानी को बचा लें। राजमहल पर चढ़ाई कर यान न्यांग को बचाते हैं। अगर राजमहल पर कब्जा कर लें, असली आदेश प्रकट कर दें, तो आपको सिंहासन मिल जाएगा। बस करो। तुम्हारी योजना सफल भी हो जाए तो भी हम विद्रोही ही कहलाएंगे।
अगर असफल रहे तो तुम मेरे साथ मरोगे। हाँ, साथ मरेंगे। मैं तुम्हारी जान दाव पर नहीं लगाऊंगा। यान न्यांग को भी मुसीबत में नहीं डालूंगा। मेरा प्यार बिल्कुल शुद्ध है। महाराज, मैं आपके लिए मरने को तैयार हूँ। ऐसी बातें मत किया करो। अगर मैं राजमहल पर चढ़ाई कर तो वाजिब कारण है, लेकिन यान न्यांग का नाम बदनाम हो जाएगा। मैं यान न्यांग को जानता हूँ, वो मजबूत जरूर है, लेकिन दिल बहुत नाजुक है। अगर उसे पता चला मैंने उसके लिए राजमहल पर हमला किया तो वो सोचेगी मैंने सिर्फ उसके लिए विद्रोह किया। नहीं चाहता उसकी बाकी जिंदगी लोगों की नजर में बदनाम हो। इतिहास की किताबों में भी इतिहास में उन्हें कहा जाता है वह वही दाजी है जिसने साम्राज्य को बर्बाद किया। प्रेम के लिए क्रोधित होना सुंदर है, लेकिन मैं नहीं चाहता यान न्यांग इस कहानी का नायक बने। क्या हम रानी को देखते रहें युवराज द्वारा अपमानित होते हुए? बिल्कुल नहीं। महाराज, आप बचाना तो है ही, लेकिन महल में खून नहीं बहाना, बल्कि मैं अकेला जाऊंगा। नहीं। क्यों नहीं? आप अकेले जाएंगे, जान को खतरा होगा। मैं अकेला जाऊंगा, न हत्या करने न विद्रोह करने। बस एक राजपुत्र जिसकी रानी छीन ली गई अपनी रानी को वापस लाने जा रहा है। किंतु कोई किंतु नहीं। मेरे वस्त्र तैयार करो, मैं अपनी रानी को वापस लेने जा रहा। निंगान, माफ करना, अगले जन्म में मुझे जल्दी मिलना। यान न्यांग, आज के विवाह के बारे में सोच रही हो? तुम खुश हो? हाँ, आखिरकार तुम मुझसे शादी कर रही हो। यान न्यांग, आज हमारा शुभ दिन। तुम हंस क्यों नहीं रही? हंसती हुई तुम सुंदर लग। यही सही है। देखो, तुम्हारी हंसी कितनी खूबसूरत है। आज तुम सबसे सुंदर दुल्हन। मोह हुई, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। याद रखो, आज से तुम्हें संबोधन बदलना है। मुझे पति शादी कर ली। तुम्हारे वो गलत विचार अब नहीं रहने चाहिए। शुभ घड़ी मत चुकना। मोह हुई, सब कुछ खत्म होना चाहिए, है ना? यही है दुल्हन, पता नहीं दिखती कैसी है। युवराज ने बस उपपत्नी बनाई है, इतनी धूम क्यों? धीरे बोलो, क्या तुम नहीं जानते इस उपपत्नी के लिए युवराज ने खुद जाकर जबरन शादी की। जबरन शादी? युवराज ने ऐसा काम किया? मिस्र के साथ ये अन्याय। आवाज कम करो। ठीक है। युवती, शांत रहो। आज कुछ गलत हुआ तो डर है कि। मुझे पता है। जाओ, मेरे पिता के टोकन को लेकर शाही सेना में जाओ। 2 धनुर्धरों को बुला लाओ। जी। यान न्यांग, तुमने देखा, अब तुम मेरी दूसरी, लेकिन मैंने बुलाया है पूरी राजधानी के बड़े लोगों को मुझसे तुलना करके। वह निंगान तुम्हें क्या दे सकता है? उसने मुझे जो प्यार दिया तुम कभी नहीं दे सकते। मैं भी दे सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं सब दे सकता, आसमान के तारे तक। मोह हुए, ये सब तुम्हारी अधिकार की भावना है, बस तुम्हारा अहंकार है। तुम हाँ सही, भले मुझे तुम्हारा दिल ना मिले, लेकिन तुम्हारा शरीर मेरा है। एक दिन तुम निंगान को भूल जाओगी, हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी। नहीं, मेरा शरीर भी नहीं पाओगे। मत कर। रुको, रुको। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने कहा था मैं तुम्हें अकेला नहीं, और मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें बचाने में सक्षम। महाराज,
यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। अगर तुमने यह 4 पंजे वाला राजकीय वस्त्र न पहना होता तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाता। पिछली बार मिले थे तुम 7 साल के थे, मैं 9 का। तभी महाराज ने मुझे सीमा पर भेज दिया। सोचा नहीं था फिर मुलाकात होगी, ऐसा दृश्य होगा। महाराज, मैं तुम्हें लेकर जाता। किसने जाने दिया तुम्हें? मोहुई भैया, जल्दबाजी मत करो। चुप रहो। महाराज, तुमने सबके सामने मेरी उपपत्नी को उठा लिया। विद्रोह करना चाहते हो? अगर मैं विद्रोह करता तो अकेला आता तुम? कुछ दिन पहले युवराज ने दुल्हन को जबरन उठाया। यह घटना सभी को पता होगा, पर आप नहीं जानते। युवराज ने जिसे उठाया वो मेरी पत्नी थी। मैंने सही सुना, युवराज ने छीना किन राजा की पत्नी को? यह खबर फैली तो युवराज की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इतना ही नहीं, असली बात तो किन राजा सीमा पर है। ऐसा घोटाला हुआ है, हमारा साम्राज्य खतरे में है। यान नियांग से मेरी शादी पहले हुई, तुमने बाद में छीना। अगर मैं विद्रोह करता हूँ तो युवराज के कारण। ये सब तो तुम्हारे बहाने हैं। महाराज, तुम्हारा यह कृत्य विद्रोह जैसा ही है। फर्क है, मैं अकेला आया ताकि यान नियांग को दोष न दिया जाए। महाराज, इतने सालों बाद तुमने सीख लिया झूठे बहाने बनाना। तुमने यान नियांग से सिर्फ दिया उसे उपपत्नी का दर्जा, प्यार तो दिखाया नहीं। किसने कहा उपपत्नी? मैंने राज परिवार को बता दिया यान नियांग मेरी वैध पत्नी है। किन राज्य की रानी? तुम। यह सब क्यों? यान नियांग, मैंने राज परिवार को सूचित कर दिया। रद्द करना अब असंभव है। माफ करना इस एक तरफा घोषणा के लिए। ठीक है, ये कैसे संभव है? तुमने क्यों शादी की एक गांव की लड़की से? क्यों नहीं, मेरी माँ भी साधारण थी, पर वो थी उत्तम पत्नी और मुझे उसकी जाति से मतलब नहीं, सिर्फ प्यार मायने रखता है। तो क्या मैं भी उससे प्यार कर? तुम्हारा प्यार उसे जमीन पर घुटने टेकते झाओलिन को प्रणाम करते देखना है? तुम्हारा प्यार उसे वेश्यालय में भेजते देखना है? उस बेतुके खेल को पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ देने जाऊंगा। तुम उससे प्यार करते हो, यह अपनी आंखों से देखना था। झाओलिन ने उसका अपमान किया, फिर उसकी माँ की यादगार चीजों को आग में फेंक दिया। नहीं, यह असंभव है। मुझे विश्वास नहीं। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्या असंभव है? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूं? यह पंखा तुम्हें अच्छी तरह पहचानना चाहिए। यह क्या? यह हाँ, बिल्कुल सही। यह वही दिन है जब तुमने यहोंग हाउस में उसे यह पंखा फेंका था। यान नियांग ने तुम्हारे लिए अपनी सारी इज्जत त्याग दी, तुम्हारे लिए पैसा जुटाया, और तुमने क्या? तुम उसके साथ खेल रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारा प्यार? तुम्हें पता है यान नियांग के लिए यह कितना मायने रखता है? मुझे पता है। तुम नहीं जानते। उसकी इज्जत और तुम्हारा प्यार उसके जीवन की अंतिम चीजें थी। प्यार के लिए उसने इज्जत त्याग दी, और बदले में मिला क्या? तुम्हारा धोखा। सब कुछ बीत गया। आज तक उसने तुमसे कभी नहीं कहा उस दिन का एक भी शब्द। मोहुआई, तुम उसके प्यार के लायक नहीं हो। निंगॉन, मैं अतीत में नहीं जीना चाहती। मारना हो तो मार दो। इस जन्म में मैं निंगआन के साथ जीऊंगी मरूंगी। क्या वह इस लायक है? तुम उसके लिए मरोगी? इस जन्म में सबसे बड़ा क्या, साथ मरेंगे। तुम लोग चलो चले। यान नियांग, यान नियांग, तुम मुझसे वादा करोगे एक बात का? कौन सी बात? मुझे माफ कर दो। उस साल मेरे दाहिने सीने में तीर लगा। 3 साल तक झूठ बोला। आज बाएं सीने का ये तीर, समझ लो, जान वापस कर रहा।
उसने घृणा से मुझे छोड़ने को कहा। मैं अचानक स्तब्ध रह गया। याद आया बहुत पहले उसने डरते डरते पूछा था, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं कब यह भूल गया कि तुम मुझसे दूर चले गए। यान नियांग। देखो मेरी बनाई शादी की पोशाक कैसी लगी। मोहुई भैया, मोहुई भैया, खाना तैयार है। मोहुई भैया, क्या तुम मुझे ले जाने आए हो? मत जाओ, मैं युवरागी हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों? रक्षकों, इनका सर कलम करो, बाहर खींचकर सजा दो। मैं युवरागी हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं युवरागी हूँ। मोहुई भैया, कहते हैं मोहुई के मरने के बाद चू यून पागल हो गई। हाँ, उस पर राजकुमार को मारने का इल्जाम, उसे जेल में डाल दिया गया। जेल न भी जाती तो जिंदगी पागल की तरह ही बिताती। सच तो यह है, यह प्रेम का शिकार। इनकी बात छोड़ो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उस दिन तुमने मुझे दबा लिया, मेरी पवित्रता छीन ली। बात बंद करो। ठीक है, तो मैं चुप रहता। फिर कुछ पूछूं, सवाल करूं। तुमने कभी उस घटना को याद किया? अरे तुम फिर से। तुम्हें छोड़ दूं, मना कहाँ किया है? मैं पूछना चाहती हूँ, सम्राट बनने से इनकार करके पछतावा तो नहीं? रानी बनने से मना किया तुमने। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और सोचो, मैं आराम से राजकुमार हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगा, यही बेहतर नहीं? हाँ, तुम्हारी मिठास। तुम मीठे हो।